एक समय था जब भारत अनाज के लिए दूसरों देशों पर निर्भर था। लेकिन फिर ऐसा समय बदला कि भारत न केवल आत्मनिर्भर हुआ बल्कि उसने निर्यात करना भी शुरू किया। और ऐसा सब संभव हो पाया हरित क्रांति की बदौलत। लेकिन क्या हरित क्रांति हर लहजे से अच्छी थी, या केवल उसके फायदे ही थे, नुकसान नहीं थे? क्या उसने हर क्षेत्र को बराबर से विकसित किया? तो इसी बात पर हम क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं 1960 के दशक की। तो 1960 के दशक में भारत भुखमरी के कगार पर था। तो सरकार ने एक निर्णय लिया और 1966 के लमसम हरित क्रांति की शुरुआत हो गई। हरित क्रांति में हुआ क्या? हरित क्रांति में हाई यील्डिंग बीज, या हम कहें उन्नत बीज, या हम कहें बौने बीज मैक्सिको से मंगाए गए। और ये ऐसे बीज थे जिन्हें खाद, पानी, कीटनाशक इत्यादि की अधिक जरूरत थी। और इस वजह से ये हरित क्रांति वहीं पर ज़्यादा सफल हुई जहाँ पर जल की व्यवस्था थी, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, या हम कहें आपका तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र। मतलब पूरा भारत इससे प्रभावित नहीं हुआ और हर फसल भी इससे प्रभावित नहीं हुई। हालांकि हरित क्रांति आई थी धान की फसल के लिए, लेकिन उसका प्रभाव गेहूं की फसल पर ज़्यादा देखा गया। इस वजह से फसल का चक्रीकरण भी बदल गया। मतलब सारे किसान वो कहाँ की तरफ चले गए, वो गेहूं और धान की तरफ चले गए। उन्होंने दलहन तिलहन लगाना छोड़ दिया। ये हरित क्रांति का नेगेटिव प्रभाव भी हुआ। अच्छा, बात करें कि हरित क्रांति का पॉजिटिव प्रभाव तो यही था कि उसने क्या करा, देश से भुखमरी मिटा दी। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव प्रभाव हुआ। अगर हम बात करें कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे मान लें हम, तो भारत में हरित क्रांति का जनक आपका एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। जबकि विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। अच्छा, एक बात करते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स का एक नियम है कि क्या है कि अगर सप्लाई अचानक से बढ़ जाए और डिमांड उतनी ना हो तो वस्तुओं के दाम गिर जाते हैं। तो इसके लिए एक नई चीज़ की शुरुआत करी गई, एमएसपी की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। ठीक, ताकि किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल सके। अच्छा, इसके लिए सरकार ने क्या किया? इसके लिए सरकार ने 1965 में एक कृषि मूल्य आयोग का गठन किया। 1965 1 जनवरी को कृषि मूल्य आयोग का गठन किया, जो आगे चलकर CACP, या हम कहें कि 1985 में कृषि एवं लागत मूल्य आयोग बन गया। कृषि एवं लागत मूल्य आयोग। और यह आयोग है, यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है। कृषि एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है। अच्छा, इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करना, या खेती के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या करना, घोषित करना। अच्छा, ये है क्या? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य एक गारंटी है सरकार की ओर से कि आपको आपकी फसल के लिए इतने पैसे मिलेंगे। मतलब सरकार आपकी फसल इतने दामों में खरीदेगी, उससे कम में नहीं खरीदेगी। और अगर एमएसपी की बात करें तो एमएसपी की जो घोषणा है ये आपकी बुआई के समय ही हो जाती है, फसल बुआई के समय। और वर्तमान में कुल 23 फसलों के लिए सरकार क्या करती है, एमएसपी की घोषणा करती है। और अगर हम बात करें, एक फसल इसमें गन्ना है जिसके लिए उचित लाभकारी मूल्य घोषित किया जाता है। अब पेपर में आता है कि एमएसपी कितनी फसलों के लिए, तो 23 फसलों के लिए। गन्ना उससे बाहर है, गन्ना को उचित लाभकारी मूल्य में शामिल किया गया है। अच्छा, ये 23 फसलों में फसल अनाज है, ग्रेन्स, जिसमें हम कह धान गेहूँ, साथ में हम कह रहे हैं दलहन है जिसमें दालें शामिल हैं, तिलहन है, और साथ में हम कहें कि आपके वाणिज्यिक फसलें हैं जैसे कपास हो गया, जूट हो गया। इन सब के लिए सरकार एमएसपी की घोषणा करती है। अच्छा, अब मैं एक किसान भी हूँ तो उसके नाते अगर मैं बात करूँ कि इस बार गेहूं की फसल बहुत बर्बाद हुई है, तो इस एमएसपी से सरकार किसानों का फ़ायदा होने वाला नहीं है। इस बार जो एमएसपी है वो 2585 है 26-27 के लिए गेहूं की, और गेहूं की फसल बहुत बर्बाद हुई है, गेहूं कम निकल रहा है। और ये तो सरकारी रेट है, लेकिन ऐसी व्यवस्था मतलब
सरकारी व्यवस्था पूरी तरह से सफल नहीं हो पाती है गांव में। तो गांव में जो लाला बनिया है वो 2100 रुपये तक का रेट ले रहा है उस फसल का। इसीलिए सरकार को व्यवस्था ठीक करनी चाहिए ताकि किनको किसानों को उचित मूल्य मिल सके। तो यही मेरी लास्ट बात थी कि एमएसपी क्या होता है। हालांकि एमएसपी ने बहुत सपोर्ट किया है किसानों का, ठीक, क्योंकि किसानों की जब पैदावार बढ़ी थी हरित क्रांति के बाद, अगर एमएसपी ना होता तो जो आपके बनिया है या मैं कहूँ कि जो लाला है वो क्या करता, वो उसके फसल का और औने पौने दामों क्या करता, मोल लगाता। तो चलिए आज की वीडियो में यही समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप हमारी वीडियो के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।